हमें बोलना पड़ेगा कि इन 700-800 साल में किसी भी मुसलमान बादशाह ने हिंदू भाइयों को कैदी बनाकर नहीं मारा। दिखा दो। चैलेंज है तुम्हारे लिए मेरे भारत के इंटेलिजेंस भाइयों। अगर ज़मीर जिंदा है तो अब्दुल्ला सालिम के सांस में जब तक सांस रहेगा मैं तुम्हारे सामने में ये दावा करता रहूंगा कि मुस्लिम इंपेयर ने किसी भी हिंदू भाई को कैदी बनाकर नहीं मारा। आखिरी बादशाह कौन? बहादुर शाह जफर, जिसके बेटे के दो बेटे के सर को काट कर तख्त में सजाया गया था अंग्रेज के सामने। मौलाना साहब मेरी पार्टी का प्रचार करिए, हेलीकॉप्टर में लेके चलने के लिए हम तैयार हैं। जर्जीस ने यही एक चीज कमाई है कि हमने अपनी इज्जत का समझौता नहीं किया है किसी पार्टी के साथ। जर्जीस साहब इस बात के फेवर में हैं, अगर यहां तेजस्वी हमारे लिए अच्छा है तो तेजस्वी को आना चाहिए। बंगाल में ममता हमारे लिए अच्छी है तो ममता को आनी चाहिए। यूपी में अखिलेश अगर हमारे लिए थोड़ा बहुत अच्छा है तो वहाँ उसको आना चाहिए। हम इस फेवर में हैं, ये नहीं कि कांग्रेसी आए, ये नहीं कि यही आए, हम इस फेवर में नहीं हैं। हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, कोई भी मुसलमानों की हमदर्द नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमारी हमदर्द है वो बड़ा नुकसान से हम अपने आप को बचा लें, छोटा नुकसान करके हम तो इस फेवर के हैं, इसलिए अभी तक कोई पार्टी हमको खरीद नहीं सकी। आज भी पूरे इटावा में हम जहाँ रहते हैं किसी को आज तक नहीं मालूम कि मौलाना जर्जीस साहब किसको वोट देते हैं, सपा को देते हैं कि माया बसपा को देते हैं, आज तक किसी को पता नहीं। और यही वजह है कि मेरे पास सपा वाले भी आते हैं, बसपा वाले भी आते हैं, कांग्रेसी भी आते हैं। आओ, हमारे लिए सब बराबर, किसी ने कुछ नहीं किया है, करो, आओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, हमारा हक अदा करो। तो मेरे भाइयों इस वक्त जो पोजीशन है उसको समझने की कोशिश करो। सीए और एनआरसी हमारे सर पे मुंडला रहा है और किसानों की तरह हम लोग हिम्मत वाले तो हैं नहीं। कोरोना आया तो शाहीन बाग हट गया, अभी भी कोरोना चल रहा है लेकिन किसान डटे हुए हैं। खुदाओं के कहने पर क्यों तुम अपनी पापिष्ठास्ते परप शांति वो यमदूत देवता के सामने अपने आप को मुजरिम बना रहे हो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरी दुनिया के जगतपति थे, रहमतुल लिल आलमीन, ऐसे नहीं कहा गया। दुनिया की बड़ी बड़ी कौम तबाह हो गई लेकिन ये कौम आज तक तबाह नहीं हुई। सदका किन का? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। हजरत लूत के कौम ने गलती की, आसमान पर 7वें आसमान पर ले जाकर पटक दिया गया। फजालना आलिहा साफिलहा वमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, उनके ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी गई, नामो निशान मिटा दिया जाता है। हजरत शुएब की कौम ने गलती की, आग की बारिश कर दी जाती है। हजरत नूह की कौम ने गलती की, 6 महीने तक बारिश होती है, पूरे कौम को समंदर में, पूरे कौम को समंदर बनाकर इस दुनिया के अंदर डुबो डुबो कर मारती है। बड़ी बड़ी कौमें आई इस धरती पर, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने बैक वक्त इज्तिमाई तौर पर तबाह कर दिया। तुम्हें अकल नहीं, तुम्हें समझ नहीं आती कि आज पूरी दुनिया में लोग गुनाह करते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पूरी कौम को बैक वक्त हलाक नहीं कर रही है। किनकी वजह से? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से। अल्लाह के नबी ने दुआ की, ए अल्लाह मैं आपसे दुआ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ मेरी इस कौम को बैक वक्त आप हलाक मत करना। ये उसी नबी का सदका है, ये उसी मोहम्मद के वसीले में आज तुम जी रहे हो, आज तुम कुर्सी में बैठे हो, आज इख्तिदार तुम्हारे हाथ में है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ न होती तो बनी इसराइल से भी आगे बढ़कर, कौम लूत से भी आगे बढ़कर, हजरत शुएब की कौम से भी 2 कदम तुम आगे बढ़ चुके हो। लेन देन में गलती तुम करते हो, गरीबों के खून को तुम चूसते हो, यतीम मिस्किनों की जायदाद को हड़प तुम करते हो। उन बड़ी पिछली कौमों से भी बड़े तुम्हारे जुर्म है। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो आज इस धरती से तुम्हारा नामो निशान मिटा देता, लेकिन एक कलिमा पढ़ने वाले नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआओं के सदक़े में आज तुम जिंदा हो इस धरती पर। आज इक़्तिदार तुम्हारे पास में है। खुदारा उन्हें बुरा मत कहो, पहले अपने ग्रंथों को पढ़कर देखो। जिस नबी को आप बुरा कह रहे हैं हमारे वो नबी बुरे नहीं थे, इसीलिए रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह के नबी को पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाया गया। इलाहाबाद का क्या हाल है?
एक स्कूल की प्रोफेसर ने डीएम को एप्लीकेशन दी है। 5:30 बजे के करीब मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है, मेरी नींद खुल जाती है, फिर मुझे नींद नहीं आती है, जिसके कारण मेरे सर में दर्द हो जाता है। देख रहे हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है, कोर्ट अपना काम कर रही हो, करेगी। जो हुक्म होगा वो सबके लिए लागू होगा, नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा। कोर्ट अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। मुझे सिर्फ बताना इतना, अजान की आवाज़ सुनकर गैर मुस्लिमों की आंखें खुल रही हैं, उनकी नींद चौंक रही है, वो बेचैन हो रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिनके लिए अजान दी जा रही है उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं और वो घोड़ा बेच बेच के सो रहे हैं। गैर मुस्लिम की हिंदू औरत की आंख खुल रही है, वो अजान की आवाज से बेचैन हो रही है, फिर उसको नींद नहीं आ रही है, वो एप्लीकेशन दे रही है, आजान की आवाज से गैर मुस्लिम उठ रहे हैं। लेकिन जिनके लिए आजान दी जा रही है और जिनके लिए कहा जा रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है, आज वही घोड़े बेच कर सो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे रात में मछलियां बेच के आया।